हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइट्स यस साक्षी श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मीटिंग के प्री कंप्लायंसेस एंड पोस्ट कंप्लायंसेस के बारे में सीखेंगे, स्पेशली जब वो हमारी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की हो, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग हो। एंड अगर फिजिकल है तब तो आपको और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें करनी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर के एंड के बारे में बात करें तो वहाँ से अगर शुरू करते हैं तो पहले हमें क्वार्टरली कंप्लायंसेस सारे करने होते हैं। पहली बोर्ड मीटिंग के लिए हमें 60 डेज़ का टाइम मिलता है। उस 60 डेज़ के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमें पहली बोर्ड मीटिंग करनी होती है। तो पहली बोर्ड मीटिंग में हमें एजेंडा प्रिपेयर करना है। एजेंडा में आपके कई सारे आइटम्स हो सकते हैं, बिकॉज बहुत से आइटम्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड जो है वो पहली बोर्ड मीटिंग में नोट करती है, बहुत से हैं जो अप्रूव करती है। तो जितने वो आपको लॉ के अकॉर्डिंग पूरा एजेंडा प्रिपेयर करना है। प्लस बोर्ड अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करना चाहती है, बोर्ड से अप्रूवल करना चाहती है, तो वो आइटम्स भी आप इंक्लूड करोगे। एंड एजेंडा तो मोस्टली आपके 150 पेजेस के भी बन जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें, अगर मान लो स्कीम वगैरह भी है और भी चीज़ें इंक्लूडेड है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, तो इतना आपका बन जाता है। तो एजेंडा बनाना पड़ता है, अपडेट करता रहना पड़ता है, उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। कई सारे डिपार्टमेंट से डेटा लेना होता है, क्योंकि एजेंडा के अंदर आपको एनेक्स्चर्स भी अटैच करने होते हैं। उस एनेक्स्चर्स का डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट से लेना होता है, वो सारी चीज़ें। प्लस आप ना अपना डायरेक्टर्स रिपोर्ट, सीजी रिपोर्ट, फिर उसी में इंक्लूडेड जो डायरेक्टर में एमडीए हो गया, बीआरएसआर एप्लीकेबल है, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी ड्राफ्ट जो है वो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होती है डायरेक्टर से, इसलिए वो भी पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अब जैसे क्वार्टर एंड होगा तो आपको क्वार्टरली कंप्लायंस पे ध्यान देना है, तो आप जनवरी फरवरी के अराउंड भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते चलो। फिर जैसे जैसे डेटा मिलता जा रहा है डेटा ऐड करते चलो। जो एजीएम है उसकी भी नोटिस अप्रूव होती है, तो वो भी आपको ड्राफ्ट रेडी रखना है। देन आपको एनुअल डिस्क्लोजर्स जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, जैसे MBP 1, DIR 8, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन, कोड ऑफ कंडक्ट वाला, PIT रेगुलेशंस के डिक्लेरेशन, वो सारी चीज़ें आपको अपने डायरेक्टर से लेनी है। उसका पूरा आपको साइन करके स्कैन करके वो सब प्रिपेयर करना है। एंड अगर मान लो आपकी फ़िज़िकल बोर्ड मीटिंग है तो उसमें आप एक अलग से फ़ाइल बना सकते हो, बैकअप फाइल, जिसमें आप ये सारा डेटा जो है वो उस फाइल में रख सकते हो। क्योंकि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड जो है वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, वो सारी चीज़ें बोर्ड के पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तो एक बैकअप फाइल आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्लस एजेंडा में तो जितने एनेक्स्चर्स हैं वो तो उसमें इंक्लूडेड है, जो इंक्लूडेड है वो उस फाइल में ऐड मत करना, ऐसे करके कर सकते हो। अब जब बोर्ड मीटिंग आने वाली है तो उसके कम से कम 2 दिन पहले, अब अमेंडमेंट हो गई है इसलिए 2 डेज़ हो गया है, 2 डेज़ पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है अबाउट द बोर्ड मीटिंग, जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस होने वाले हैं। वो इंटीमेशन आपका PDF में भी जाएगा, प्लस वो इंटीमेशन आपका XBRL में भी जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों में ही जाएगा। देन नोटिस, जो आपने बोर्ड मीटिंग को इंटीमेशन किया है उसका कवर लेटर अटैच करके जो है उसको पूरा वेबसाइट में अपलोड कर दो। देन आपकी आती है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग हो जाती है तो क्या सारी कंप्लायंसेस हो गई? नहीं, अभी बोर्ड मीटिंग के पोस्ट कंप्लायंसेस भी बचे हुए हैं। पोस्ट कंप्लायंसेस में हम लोग का क्या रहता है? पोस्ट कंप्लायंसेस में इमीडिएटली आफ्टर 30 मिनट्स और 3 आवर्स एज द केस में भी, क्योंकि अब अमेंडमेंट हो गया है, उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो अपलोड करने होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। एंड वो अपलोड आपका PDF और XBRL दोनों में जाता है। PDF वाला जो है वो उसके लिए 30 मिनट्स और 3 आवर्स एज द केस में भी है, और XBRL आपको सेम डे करना होता है। और जो XBRL है वो आपका अब इंटीग्रेटेड हो चुका है, तो इंटीग्रेटेड फाइलिंग इंड AS वाला आपको करना है। अगर स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों के केस हैं, सब्सिडरी है, तो फिर आपका एक स्टैंड अलोन जाएगा और एक कंसोलिडेटेड जाएगा। अब आपकी क्वार्टरली कंप्लायंसेस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी है कि आपको जैसे ही आपने स्टॉक एक्सचेंज में रिजल्ट्स पब्लिश किया, आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी पब्लिश करना है, तो वो भी अब इंटीग्रेटेड हो चुका है। तो आप रिलेटेड पार्टी का XBRL आपको फिल करना है। रिलेटेड पार्टी वाला अगर आपको चीज़ें पहले से पता है, डेटा है, तो वो पहले से फिल करके रखो, जिससे कि बोर्ड मीटिंग ख़त्म हुई तो जब आप XBRL करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट्स वाली चीज़ें फिल करनी होंगी।
और एक चीज़ और सेम डे में जाएगी, जैसे XBRL आपका जाएगा, आप देख लो रेगुलेशन नंबर 30 ऑफ सेबी LODR में कौन कौन से चीज़ें फॉल करती हैं जिनका XBRL जाना है। जैसे मान लो किसी की स्कीम अप्रूव हुई है तो स्कीम का XBRL जाएगा, चेंज इन मैनेजमेंट है तो उसका XBRL जाएगा, ये सब सेम डे है। देन आपके जो ऑडिटर्स अपॉइंट हुए हैं, कॉस्ट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ये सब, तो सेक्रेटेरियल ऑडिटर का अप्रूवल अब तो, क्योंकि सेक्रेटेरियल ऑडिटर तो AGM में अब अपॉइंट होगा, तो ये सब XBRL में आपका जाएगा सेम डे। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, फिल करना है एंड अपलोड करना है सेम डे। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है कि जब आपने ये कर लिया, देन 48 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर में अपलोड करके वो भी इंटीमेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है कि आप अपने एजेंडा में से देखो कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो 179 सबसेक्शन 3 में फॉल कर रहे हैं, उनका MGT 14 भी जाएगा, तो वो भी ध्यान रखो। वो 30 डेज़ के अंदर अंदर है, वो भी आपको अपने एजेंडा में से देख करके MGT 14 करना है। देन कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए MGT 14 नहीं जाता, लेकिन उसके लिए CRA 2 जाता है जो विद इन 30 डेज होना चाहिए फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो CRA 2 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, तो वो आपको करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ योर बोर्ड मीटिंग, ये सब आपको ध्यान रखना है कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग के बाद, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे कवर करनी थी एंड मैंने इसका एक प्रॉपर लिस्ट बना रखा है कि कैसे क्या चीज़ें हैं। वो चीज़ मैंने अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर रखी है, तो अगर आपको पूरा लिस्ट चाहिए तो मैंने अपने लिंक्डइन का लिंक आपको शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जा कर के लिंक्डइन में देख सकते हैं कि कौन कौन से, ऐसे पूरा आपको लिस्ट मिल जाएगा। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।